डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एक केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज अपनी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री, DF ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बता रखा है। सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन पे भी लिंक मिलेगा, उसे देखें, समझें और खुद से रियलाइज़ कर लेंगे आप कि कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वो सारा का सारे के सारे प्रीवियस ईयर CBSE के कंपार्टमेंट क्वेश्चंस हैं जो आप कर लेंगे, आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर हूबहू क्वेश्चन नहीं भी आएगा, हो सकता है पूरा मैंने हर एक वीडियो में आपको समझाया है कि हो सकता है पूरा क्वेश्चन उठा के नहीं दे, बीच का क्वेश्चन निकाल के दे देगा, बीच का कुछ दे देगा। तो इस तरीके से जैसे आपने पूरा पढ़ा उस जिस क्वेश्चन को उसमें से कुछ भी पूछेगा तो आप बना सकते हैं। जैसे कि ये आज के वीडियो में भी आप देखेंगे जो क्वेश्चन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, और ऐसे क्वेश्चन में बच्चे जनरली फंस जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने ऐसे क्वेश्चन को कलेक्ट किया जो नंबर ऑफ टाइम्स पूछे गए। और होपफुली ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैं बताऊँगी आपको, इसे ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। हो सकता है कि ये क्वेश्चन छप जाए आपके क्वेश्चन पेपर पे, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 2012 में पूछा गया, 2013 के कंपार्टमेंट में पूछा गया है इसे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने सबसे पहले इसी क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में जल्दी जल्दी से शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को बेल दबा के, ताकि फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिले और आप उसे देख लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा बच्चों, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए। ध्यान से पढ़िएगा इसे, क्योंकि बनाते वक्त क्या होता है ना कि आपको बहुत केयरफुली रीड करना होता है, उसके बाद ही आप इसे बना पाएंगे। एक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है विद मॉलिकुलर फार्मूला दिस। ए का मॉलिकुलर फार्मूला ये दे रखा है। Form an orange red PPT with 2,4-DNP reagent and gives yellow PPT on heating with I2 and NaOH। समझ गए? एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिकुलर फार्मूला ये है, जो कि ऑरेंज रेड PPT देता है किसके साथ ट्रीट करने पर, 2,4-DNP रिएजेंट के साथ, एंड येलो PPT देता है ऑन हीटिंग विथ I2 एंड NaOH। I2 प्लस NaOH को आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो ए जो है DNP 2,4-DNP यानी कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल रिएजेंट के साथ आप जब इसको ट्रीट करोगे तो वो आपको ऑरेंज रेड देगा, और अगर NaOH I2 NaOH के साथ करोगे तो येलो PPT देगा। तो यहाँ पे अब क्या है, आगे पढ़ते हैं। इट नाइदर reduces टॉलेंस रिएजेंट नॉर फेलिंग रिएजेंट नॉर डज इट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीजन। हाँ देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो यहाँ तक समझ लीजिए क्या कह रहा है कि ये जो है ना रिड्यूस करता है टॉलेंस रिएजेंट को, ना ही फेलिंग रिएजेंट को, और ना ही ये डिकलराइज करता है ब्रोमीन वाटर को और बेयर्स रिएजेंट को। ठीक है। ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड इट गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड W। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको W कहा गया, हैविंग मॉलिकुलर फॉर्मूला C7H6O2। आइडेंटिफाई द कंपाउंड A एंड B एंड एक्सप्लेन रिएक्शन इन्वॉल्व। तो ये क्वेश्चन जब आपने पढ़ा, ये जस्ट लाइक मैथ की तरह होता है बच्चों, कि आपको एक एक बात को समझ लेना है और समझना। देखिए कॉन्सेप्ट जिनके पास है वही इसको बना पाते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, मॉलिकुलर फार्मूला जो दे रखा था आपने कर लिया, ये ए है आपका। ठीक है, C8H8O। तो यहाँ पे आप एक O देख रहे हैं ना, तो ये समझ जाइएगा, ये ट्रिक है। मात्र एक O है, या तो कीटोन होगा या तो अल्डिहाइड होगा। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसमें अकेला O नहीं रहता है। जैसे आप कहोगे कि अमाइड में होता है तो वहाँ पे फिर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो जाता है, वो अलग चीज़ हो गया। यहाँ पे क्या है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो जब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा सिर्फ ऑक्सीजन है और वो अकेला ऑक्सीजन है, तो समझ लीजिएगा या तो वो कीटोन है या तो वो एल्डिहाइड है। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। बात मेरी समझ गए आप? थोड़ा मैं फास्ट बोलती हूँ, बट आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा आपके। धीरे बोलूँगी तो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुली सिलेबस कवर भी तो करना होता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि क्या कहा गया कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावे अगर सिर्फ ऑक्सीजन है तो वहाँ पे आप ये देख लेना कि ऑक्सीजन अगर एक है तो ये आप माइंड मेकअप कर लो कि या भैया ये तो एल्डिहाइड या कीटोन है। अब इन्फॉर्मेशन पे डिसाइड करेंगे कि एल्डिहाइड ही है या कीटोन है। तो देखिए, सिंस इट गिव्स ऑरेंज रेड PPT विथ 2,4-DNP रिएजेंट, देयरफॉर इट मस्ट बी आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। ये क्लियर हो गया आपको कि 2,4-DNP के साथ अगर रेड PPT दे रहा है, ऑरेंज रेड PPT प्रेसिपिटेट, हाँ,
तो या तो वो अल्डिहाइड है या तो कीटोन, यानी कि कीटोन और अल्डिहाइड दोनों इसके साथ रेड पीपीटी देगा। ये क्लियर हो गया, आप समझ गए। 2,4-DNP के साथ अगर आप ट्रीट करेंगे तो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों के दोनों ऑरेंज रेड पीपीटी देगा। ये एक बात आ गई समझ में। इस टाइप का क्वेश्चंस अगर जहाँ डिफरेंसेस पूछा जाता है ना डिस्टिंग्विश बिटवीन करने के लिए, तो उसमें पूछा जाता है कि एक टेस्ट बताइए जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन को आप सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2,4-DNP के साथ अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन को ट्रीट करोगे तो दोनों के दोनों रेड पीपीटी दे दिया। यही इस सेंटेंस का मतलब है। तो जब किसी एक क्वेश्चन को आप पढ़ रहे होते हैं बच्चों, स्मार्टली पढ़ने का यही तरीका है कि जब आप एक क्वेश्चन में बता रही हो तो आप सोचोगे कि बस भैया यही क्वेश्चन आएगा तो यही लिखूंगा, ऐसे लिखूंगी या लिखूंगा जो भी। ऐसा नहीं होता है, इन बातों को भी समझिए, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है समझने के लिए, ठीक है। तो आइदर एल्डिहाइड है या कीटोन है। क्लियर? अब देखिए आगे देखिए, सिंस इट डज नॉट रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट नॉर फेलिंग रिएजेंट सॉल्यूशन, ए मस्ट बी अ कीटोन। अब देखिए यहाँ पे ये टेस्ट कंफर्म कर दिया, टॉलेंस रिएजेंट को भी ये रिड्यूस नहीं करता है, फेलिंग रिएजेंट को भी नहीं करता है, इसलिए ये कीटोन ही होगा। क्योंकि एल्डिहाइड होता तो ये वाला रिएक्शन होता। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन, एल्डिहाइड कीटोन का तो पूरा मतलब मैंने आपको रिवीजन करवाया था टर्म्स 2 के लिए, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। बहुत फास्ट मैंने उसमें आपको समझा दिया था सारा कुछ, तो एक बार ही आप देख लोगे, 30 मिनट का वीडियो है तो आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सेपरेट वीडियो भी है टॉलेंस रिएजेंट से रिलेटेड। खैर आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे तो अगर टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर देता तो एल्डिहाइड होता, लेकिन चूंकि रिड्यूस नहीं कर रहा है तो कंफर्म हो गया कि एल्डिहाइड नहीं है, क्या है? कीटोन है। कंफर्म हो गया आपका। आगे बढ़िए, ए कहता है ए ऑन ट्रीटमेंट विथ I2NaOH आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं इसे, गिव्स येलो पीपीटी, दस इट मस्ट बी अ मिथाइल कीटोन। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया कि चूंकि ये जो अब ये क्लियर हो गया कि कीटोन है, एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन है। अब कीटोन में कैसा कीटोन है भैया मेरे? चूंकि आइडोफॉर्म टेस्ट शो कर रहा है इसलिए वो मिथाइल कीटोन ही होगा, क्योंकि ये ग्रुप होता है तभी आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, क्योंकि बनना होता है CH3, तो जब तक ये होगा नहीं तब तक ये बनेगा नहीं, इसलिए मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तभी आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। तो आप समझ गए, आइडोफॉर्म टेस्ट ये बता दिया कि मेरा जो कीटोन है वो कैसा है? मिथाइल कीटोन है। ओके क्लियर? आगे बढ़े। अब देखिए कहता है इट डज नॉट डिकलराइज Br2 वाटर और बेयर्स रिएजेंट, सो द अनसैचुरेशन ऑफ ए इज ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो ये क्या करता है? डिकलराइज भी नहीं करता है किसे? Br2 वाटर को और बेयर्स रिएजेंट को। तो ये क्या करता है? ये अनसैचुरेशन किसके कारण है इसमें? ए में ड्यू टू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के कारण होता है। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा Br2 वाटर, जब आप एसिटिलीन को पास करते हैं Br2 वाटर से तो वो डीकलराइज कर देता है उसे। क्यों कर देता है? क्योंकि ब्रोमीन जो होता है एडिशन प्रोडक्ट बना लेता है उसके साथ। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या है भैया? तो ये बेंजीन रिंग के कारण अनसैचुरेशन है, यानी कि मतलब एलिफेटिक नहीं है, एरोमेटिक प्रेजेंस है इसमें। तो ये हो गया बेंजीन रिंग के थ्रू। तो सो द स्ट्रक्चर ऑफ ए शुड बी एसीटोफिनोन। ये तो क्लियर हो गया था कि मिथाइल कीटोन तो होना ही था। अब ये चूंकि Br2 और बेयर्स रिएजेंट के साथ भी काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये बेंजीन रिंग हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा अनसैचुरेशन नहीं रहेगा, बेंजीन वाला रहेगा। ठीक है, तो बेयर्स रिएजेंट क्या होता है इसके लिए जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर से देख लीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा कि बेयर्स रिएजेंट होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ए कंपाउंड क्या निकल कर आया? एसीटोफिनोन, जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? C8H8O था ना, ये था। आप काउंट करके देख लो एसीटोफिनोन में है उतना कि नहीं। 6 कार्बन तो इस बेंजीन रिंग में हो गया, एक 7 और एक 8 कार्बन पूरा। हाइड्रोजन जोड़ लो इसमें, 1 2 3 4 5, तो 5 इस रिंग में, उसके बाद 5 3 8 और एक ऑक्सीजन। तो आपने देख लिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो गया आपका एसीटोफिनोन। अब रिएक्शन बताना है हमें, इन्वॉल्व रिएक्शन भी बताना। तो ये रिएक्शन लिया हमारा, चूंकि कंपाउंड आइडेंटिफाई हो चुका है, ए ये है एसीटोफिनोन, तो एसीटोफिनोन को 2DNP, यही है 2,4-DNP, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल। ठीक है,
फिनाइल रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 2,4 डाइनाइट्रो DNP लिया, तो आपने देखो यहाँ मैंने दिखा दिया है कि H2O निकल जाएगा बाहर और ये अटैच हो जाएगा, ये और ये अटैच हो जाएगा। कैसे अटैच होगा, यहाँ से O निकल गया, H2 निकल गया, तो ये अटैच हो गया इस तरीके से, तो ये कंपाउंड बन गया। यही है आपका क्या, ऑरेंज रेड, या रेड ऑरेंज भी लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ऑरेंज रेड ही लिखो भैया, मेरे क्वेश्चन में जो लिखा है वही लिखना, ऑरेंज रेड PPT, ठीक है, ऑरेंज रेड PPT, ओके। अब नाउ उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो जब एसीटोफिनोन है तो आइडोफॉर्म टेस्ट होगा, तो CH3 दे देगा आइडोफॉर्म, यही है येलो PPT, आपका येलो PPT है, तो ये टेस्ट हो गया। उसी तरीके से आपका एसीटोफिनोन है, क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कराओगे तो एसीटोफिनोन कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड, ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद तो खैर सब रखना पड़ेगा, बट ये चीज़ जो है ये ध्यान रखिएगा कि एसीटोफिनोन को जब क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बेंजोइक एसिड बनेगा। तो ये आपको कन्वर्सन में भी काम कर सकता है। जब आप मान लो कि हाउ टू कन्वर्ट बेंजोफिनोन इनटू बेंजोइक एसिड आ गया, तो वहाँ भी आप इसको लेकर काम कर सकते हो। समझ रहे हो एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कैसे बनता है, तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अगर पूरा आ गया तो 5 मार्क्स का आएगा, अगर थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर लोचा करेगा तो 3 मार्क्स में भी दे सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में जो आप कहते हैं हमेशा कि मैम बताइए क्या पढ़ना चाहिए, तो देखिए आप कैनिजारो रिएक्शन जरूर पढ़ लेना, अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ लेना, हेल बोलहार्स जेलेंस्की रिएक्शन पढ़ लीजिएगा। ये क्यों पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एकमात्र नेम रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड आपके सिलेबस के अंदर, तो ये ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपकी बहुत दिली इच्छा हो तो क्लीमेंसन रिडक्शन भी पढ़ लीजिएगा, कम से कम उसका जो एजेंट है ना वो ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, तो उससे क्या होगा ना आप सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन मैंने लिया है 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये देखिए आपको पहले बता दूं, ये कंपार्टमेंट एग्जाम आई थिंक 2015, मुझे जितना याद आ रहा है 2015 का है, इसलिए ध्यान से देखिए इसे। 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स 2 कंपाउंड B एंड C। बात समझ में आई। 2 मोल A का लेते हैं, 2 मोल A का लेके चलते हैं, उसे ट्रीट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो आपको 2 कंपाउंड देता है जिसके नाम दिया गया B एंड C, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा, जैसे ऐसे समझ लो, A है ना, 2 मोल A लिया, इसको जब आप बेस के साथ ट्रीट करा रहे हो, रफली अगर आप समझते हो तो ऐसे बेस के साथ, तो B एंड C देता है, ठीक है। अब क्या कहता है, कंपाउंड B, क्वेश्चन जो कह रहा है पहले समझिए। कंपाउंड B ऑन डिहाइड्रोजिनेशन विथ कॉपर गिव्स A, while acidification of C yields carboxylic acid D with molecular formula this। क्या कहा कि A और A को जब आपने ट्रीट किया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो B और C दे दिया। अब B को जैसे ही आप कॉपर के प्रेजेंस में डिहाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन को निकालना है, डिहाइड्रोजिनेशन करा दोगे तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा फिर से कंपाउंड, हाँ ठीक है, A गिव्स A, तो फिर से ये A गिव कर देगा, मतलब B जो बनेगा वो फिर से A में कन्वर्ट हो जाएगा, कब, डिहाइड्रोजिनेशन कराने से। वाइल जब आप एसिडिफिकेशन कराओगे C का तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका नाम D रखा गया है दे देगा, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2O2 होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड A B C एंड D एंड राइट ऑल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। तो ये हो गया। तो यहाँ देखिए ये चीज़ मैंने रफली आपको बताया कैसे करना है। B, अब जब B को फिर से कॉपर के साथ डिहाइड्रोजिनेशन कराओगे तो A दे देगा, इसका एसिडिफिकेशन कराओगे तो एसिड देगा, एसिड बनेगा जिसका कि ये नाम D रहेगा और फॉर्मूला क्या होगा आपका, फॉर्मूला CH2O2 होगा, ये फॉर्मूला होगा, यही रफली यही है। इसी को हम लोगों ने यहाँ पे फेयरली बनाया है, मतलब जो मेन आंसर है वो बनाया। तो देखिए यहाँ पे ये क्लियर हो गया है कि देखिए, तो ये जो सारी बातें लिखी गई थी, ये रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड शो करेगा, ठीक है। ये जब आप पढ़ेंगे ना तो ये आपको जैसे जब अल्डिहाइड वाला कंपाउंड पढ़ते हैं तो वहाँ पे पता चल जाता है हम लोगों को कि ये रिएक्शन जो लिखाया गया है यहाँ पे वो कौन सा अल्डिहाइड ग्रुप शो कर सकता
है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड 2 मोल्स लेंगे, उसको NaOH के साथ आप ट्रीट कराओगे तो वो आपको मिथाइल अल्कोहल देता है और एक सोडियम फॉर्मेट दे देगा। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको याद रखना थोड़ा सा कि फॉर्मल्डिहाइड को जब बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो वो मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और ये एक सोडियम फॉर्मेट दे दिया। तो मिथाइल अल्कोहल को फिर से जब आप कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन पे ट्रीट करोगे तो डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 निकल जाएगा, तो फिर से आपका क्या हो जाएगा, इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे दिखा दिया गया। ठीक है, कि B फिर से गिव्स कर देगा A। तो ये जब आप एल्डिहाइड और अल्कोहल पढ़ते हैं वहाँ पे समझ में आ जाता है आपके। अभी आप सिर्फ इतना ही इसको पढ़ के याद कर सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड मिथाइल अल्कोहल दिया और वही मिथाइल अल्कोहल को जब कॉपर के साथ डिहाइड्रोजिनेशन कराओगे तो फिर से फॉर्मल्डिहाइड देगा। ये जो C बना है, C सब लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, C बना, C को जब आप एसिडिफाई करोगे तो वो आपको जो एसिड बनाएगा वो हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड चूँकि मॉलिकुलर फार्मूला पहले ही से पता था CH2O2, तो देखो CH2O2, तो जब मॉलिकुलर फार्मूला जब लास्ट प्रोडक्ट का पता था ना हमें, तो हम दिमाग में इसको ले सकते थे कि ये जो फार्मूला दे रखा है CH2O2 और कह रहा है क्या भैया कि एसिड ही बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड D विथ मॉलिकुलर फार्मूला दिस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा बन सकता है, इससे एक ही कार्बन है तो इसको ग्रुप, ये तो अपना एसिडिक ग्रुप का ही हो जाएगा, बाकी एक H रह जाएगा तो HCOOH हो गया, क्योंकि एक कार्बन तो चाहिए ही एसिडिक ग्रुप को, तो ये हो गया। तो इससे भी आप पता लगा सकते थे कि क्या मतलब किस तरीके का रिएक्शन यहाँ प्रोसीड हो रहा है। तो फॉर्मिक एसिड बना जिसका कि मॉलिकुलर फार्मूला ये है। तो ABCD सब आपने पहचान लिया, सबको आपने नाम दे दिया, यही था क्वेश्चन। तो 2 से 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनेगा आपका, तो ध्यान रखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद aqueous अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म्स कंपाउंड B। ठीक है, समझ गए। A को जब आप aqueous अमोनिया के साथ ट्रीट करोगे, एरोमेटिक अमोनिया लिखा है, एरोमेटिक कंपाउंड, बस इसको भी ध्यान में रखिएगा। एन एरोमेटिक कंपाउंड A, बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो गया, ये पता चल गया। एंड ऑन ट्रीटमेंट विथ aqueous अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म्स कंपाउंड B विच ऑन हीटिंग विथ Br2 and KOH forms a compound C of molecular formula this। C का molecular formula ये हो गया। Write the structure and आयुपक names of the ABC। ठीक है, तो देखिए चलिए आयुपक नेम, हाँ यहाँ पे देखिए आयुपक नेम से मुझे याद आ गया, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एकदम से 100% ये श्योर होना चाहिए आपके पास कि आपको आयुपक नेम लिखना आना ही चाहिए। यहाँ पे मैंने आयुपक नेम का वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि टर्म 2 के लिए जब बनाया था वो मोर देन सफिशिएंट है, आप उसको देखें, प्रैक्टिस करें, वही उसी में से कुछ भी आएगा। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और आइमीन का आपको आएगा, बस जो पढ़ना है उतना ही में से आएगा, लेकिन नेम आएगा ही आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, और नेम आए या नहीं आए, आएगा तो आएगा ही, मतलब आए या नहीं आए का तात्पर्य ये है कि आपको कन्वर्सन आएगा, तो पहले तो आपको पता होगा कंपाउंड क्या है तभी तो आप बनाओगे ना, इसलिए नॉमेनक्लेचर तो एकदम बेसिक चीज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया भैया, अब बनाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन द कंपाउंड C विथ मॉलिकुलर फॉर्मूला दिस मे बी ये दैट इज एनिलीन सिंस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग विथ Br2 and KOH Hoffman bromide reaction, then the compound B is benzamide C6H5CONH2 which is in turn obtained by reaction with aqueous ammonia, then compound A can be benzoic acid this। यानी देखिए इसको उल्टा बनाना था क्योंकि सबसे लास्ट के प्रोडक्ट का ही मॉलिकुलर फार्मूला दे रखा था, सबसे लास्ट के प्रोडक्ट का ही मॉलिकुलर फार्मूला पता है। देखिए यहाँ जो लास्ट में एनिलीन बन रहा है ना, इसी का मॉलिकुलर फार्मूला पता था C6H7N। ठीक है, तो एनिलीन से ही उल्टा सोचना शुरू किया हमने। एलिनीन का किससे बना, कैसे बनेगा, अगर Br2 KOH को ट्रीटमेंट किसके करवाया जाएगा, बेंजामाइड को कराया जाएगा। तो ये जो है ना, ये समझ में आता है कि एनिलीन बेंजामाइड को जब Br2 KOH के मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इसे बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड लिखा ही है ऊपर में, है ना, हॉफमैन यहाँ पे लिखा भी है हमने, और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो जब बेंजामाइड का हॉफमैन ब्रोमाइड कराते हैं तब एनिलीन बनता है, यानी कि B क्या हो गया, बेंजामाइड हो गया,
और बेंजामाइड किससे बनता है? बेंजोइक एसिड को जब NH4OH के साथ ट्रीट करते हैं तो वो बनता है क्या? बेंजामाइड। तो ये रिएक्शन आपको एकदम दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि बेंजोइक एसिड NHO4H के साथ रिएक्ट करता है, हीट करते हैं जब मिला के दोनों को तो बेंजामाइड बनता है, और बेंजामाइड जब हॉफमैन रिएक्शन करता है तो एनिलीन बनता है। तो जस्ट अपोजिट सोचने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया आपको कि पीछे से चलिए, एनिलीन आपको C मिला, अब ये एनिलीन कहाँ से बना? बी से बना, जिसको कि ये रिएक्शन दिया गया, तो बी क्या हो सकता है? बेंजामाइड हो सकता है कि बेंजामाइड ही होगा, तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो एनिलीन बन गया। 1 डिग्री एनिलीन बनाने के लिए इसी का रिएक्शन का इस्तेमाल ही होता है बच्चों। मतलब मैं हमेशा चाहती हूँ कि शॉर्ट में निपटा दूँ, बट आदत से लाचार की आदत है मुझे बोल देने का कि ये 1 डिग्री एनिलीन के लिए ही इस्तेमाल होता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया बेंजामाइड, और इसके जस्ट बेंजामाइड किससे बनेगा? तो बेंजोइक एसिड से बनेगा, क्योंकि यहाँ क्लियर था कि एरोमेटिक कंपाउंड ए है। ए क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए यहाँ मैंने ए लिखा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये तो तय हो गया कि बेंजीन रिंग होगा ही होगा, बस उसके साथ ग्रुप कौन सा होगा? तो वो बेंजोइक एसिड हो जाएगा, ओइक एसिड वाला ग्रुप रहेगा, और उसका ट्रीटमेंट कराना था अक्वस अमोनिया के साथ, तो NH4OH है ना, अक्वस अमोनिया के साथ हीट कराए तो बेंजामाइड बन गया। तो सारा कुछ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो जस्ट सिर्फ करना क्या था, ऊपर नीचे से स्टार्ट करके सोचना था, और बाकी जितने भी नाम थे आयुपक नेम आपने लिखना था। तो ये बेंजोइक एसिड लिखा गया, जिनको नहीं पता चल रहा है लिख लेते हैं हम लोग, बेंजोइक एसिड, ओवर राइटिंग हो गया है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये मेरा बेंजोइक एसिड हो गया, ये बेंजामाइड हो गया, ये एनिलीन हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। इन क्वेश्चन के इम्पोर्टेंस को आप खुद भी समझ सकते हो बच्चों, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन सारे क्वेश्चन को जैसे जैसे मैंने समझाया है उसी हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, उसी हिसाब से सोचिए और उस हिसाब से लिखिए। तो आई होप कि आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो जाए। आगे भी अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मुझे दिखेगा आपके लिए तो आगे भी वीडियो मैं लाऊंगी इसके लिए, तो जुड़ जाइए साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।